सेकंड सिनेरियो के लिए भी डेटा सेम है लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। पहले तो पॉलिसी हमारी क्या थी, पॉलिसी वन जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि सिर्फ हर सेल्स पर्सन का जो बोनस है वो यूनिट बेस्ड रख लेते हैं। यूनिट बेस्ड का मतलब कि हर सेल पर्सन की अगर यूनिट सोल्ड टारगेट से ज़्यादा हो तो उसको बोनस मिलना चाहिए। लेकिन अब हम कहते हैं नहीं, इस तरह से तो जो नई प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग ही पूरी नहीं होगी। मतलब यूनिट्स जो एग्जिस्टिंग हो सकता है कस्टमर को बस उन्हीं को सेल करते रहें, तो हमारी मार्केट इंक्रीज नहीं होगी। नए कस्टमर को रीच करना भी, अप्रोच करना भी ज़रूरी है। तो हमने कहा कि नहीं, शुरू शुरू में ये पॉलिसी रखनी चाहिए कि बोथ क्राइटेरिया शुड मीट। एक ही वक्त में एक सेल पर्सन की नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी टारगेट से ज़्यादा होना चाहिए और कस्टमर रीच भी उसकी टारगेट से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स बोथ ऑफ द कंडीशन शुड मीट एट द सेम टाइम। अगर कोई एक कंडीशन भी नहीं मीट होगी तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, मतलब नो आ जाएगा, अदरवाइज येस लिखा आ जाएगा। इस कंडीशन के लिए क्या करें? अच्छा, सेल्स प्राइस की फील्ड खाली थी तो मैंने ये ऊपर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो ये तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है ना। एनीवेज, क्वालिफाई के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इक्वल्स टू इफ तो लगाना पड़ेगा। लॉजिकल टेस्ट क्या है? अब लॉजिकल टेस्ट नाम से पता चल रहा है एक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन हमने एक टेस्ट नहीं देना, हमने मल्टीपल टेस्ट टेस्ट देने। हम कहते हैं दिस क्राइटेरिया एंड दिस क्राइटेरिया बोथ शुड मीट, तो इसका मतलब है हमने एंड लगाना है। आपने मल्टीपल लॉजिक्स एक साथ मीट करवानी हो तो इफ टैब एंड टैब। याद रखें कि जब भी आपने इक्वल्स टू इफ लिखा, टैब दबाना है आपने लाजमी, क्योंकि टैब से खुद ब खुद ब्रैकेट आती है। फिर एंड टैब, ये दोनों की टैब्स अलग अलग हैं। अब वो कह रहे हैं जितनी मर्जी लॉजिक्स आप लगा सकते हैं। फर्स्ट लॉजिक क्या है? हम कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ अ स्पेसिफिक सेल्स पर्सन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कॉमा। लॉजिकल टू क्या है? सेल्स पर्सन की कस्टमर रीच भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए टारगेट के। ये दोनों कंडीशंस अगर मीट होती हैं तो अब देन आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लॉजिकल थ्री पे ले जाएगा। अगर दोनों लॉजिक्स हो चुकी हैं तो ब्रैकेट क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है? इफ दिस क्राइटेरिया, if number of units sold of a specific salesperson is greater than target and customer reach is also greater than target, greater than or equal to, both conditions अगर meet हो जाती हैं then, आप देखें वैल्यू ऑफ ट्रू पे आ गया, then हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो yes, अदरवाइज लिख दो no। ठीक है, एंटर करके देखते हैं। वो कह रहा है कि एंड में आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं की तो वी रिकमेंड यू टू ऑटोमेटिकली करेक्ट इट। यस, एक आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी रिजल्ट को मैं ड्रैग कर दूं ऐसे ही तो फिर काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम चाहते तो हम किसी एक सेल के नाम भी दे सकते थे, अगर आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर नाम दिया था ना। सेम नाम नहीं दे सकते, क्राइटेरिया वन आप दोबारा नहीं दे सकते वरना वो ऑटोमेटिकली ऊपर से सिलेक्ट कर लेगा। आप इसी सेल का कोई नाम दे सकते हैं, इधर इधर का भी कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल फिक्स कर देता हूँ। फिक्स कैसे होता है? एक सेल को सिलेक्ट करके जिसको आप चाहते हैं कि जब मैं नीचे इस फॉर्मूला को मूव करूँ तो ये नीचे ना जाए, इसका मतलब है इसको F4 दबा के फिक्स करना पड़ेगा। इस सेल को सिलेक्ट किया, F4 दबा दिया। पूरा सेल भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैं अगर यहाँ पर आके भी क्लिक करूँ ना और वैसे ही F4 दबा दूँ तो ये दोनों फिक्स हो जाते हैं, कॉलम भी फिक्स, रो भी फिक्स। एंटर किया हमने और डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया। ज़रा एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें तो तमाम के तमाम में नो आ गया, हालांकि पहले देखा जाए तो बड़ा अच्छा मिक्स एंड मैच था। चेक करते हैं क्यों। एक सेल पर्सन है जिसके इसके तो यूनिट्स ही कम है तो उसको तो नहीं मिलना चाहिए। उस्मान के तो यूनिट ज़्यादा है तो फिर क्यों नो है? क्योंकि इसकी कस्टमर रीच कम है। मुआज, ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी इसकी ज़्यादा है, कस्टमर रीच भी ठीक है, तो इसको मिलना चाहिए। वकास, इसकी यूनिट सोल्ड कम है, कस्टमर रीच ऑल दो के ज़्यादा है लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो रहा है। अब क्योंकि क्वालिफाई येस और नो आपने निकाल लिया, बोनस अमाउंट सेम तरीके से निकलेगी। इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, इफ इफ दिस सेल इज इक्वल टू येस देन सेल अमाउंट को मल्टीप्लाई होना चाहिए
8% के साथ, और 8% अपनी जगह से मूव नहीं होगा, तो इसको फिक्स कर दिया, अदरवाइज ब्लैंक कैश। मतलब मैं कहता हूं कि अगर 7 वाले सेल में जो बिल लिखा हुआ है वो इक्वल है यस के, तो सेल अमाउंट ले और मल्टीप्लाई कर दे रेट से बोनस निकालने के लिए, अदरवाइज इसका बोनस कैलकुलेट ही नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर नो लिखा हुआ है तो फिर तो कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो ऊपर से हमने कॉपी किए, जो ऊपर हमने देखा था। अगर आप इवन चाहें तो आप यहाँ से कॉपी करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप, क्योंकि अभी बिगनर लेवल पे, तो आप हर फॉर्मूला को बार बार लगा के प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ये कंडीशंस पक्की हो जाए। तो यहाँ तक कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं।